Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 1st March to 7th March. Overall energies, overall look for 1st March to 7th March, your health, your career and your love relationship. Tarot messages, tarot predictions for 1st March to 7th March. Let's see. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक। आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपका करियर, आपकी हेल्थ और आपका लव रिलेशनशिप, उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं देख लेते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट यू हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 9 of Pentacle, the Devil and 4 of Swords. ओके, ये वीक ऐसा आपका स्टार्ट होगा जिसमें स्टार्टिंग में ही आपके सामने आपकी लाइफ 2 रास्ते रख देगी। यानी कि आपको वहाँ पे जो डिसीजन लेना है वो आपको डिसीजन बहुत ही सेफली लेना होगा। और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, हो सके तो अभी लोगों की बातों में मत आइएगा। ये वो टाइम है जब अपनी नज़र से भी यानी कि खुद से भी चीज़ों को आपने देखने की कोशिश करनी है, कहीं आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए जिसका आपको फ्यूचर में जो है वो उसका नुकसान देखने को मिल सकता है या फिर देखना पड़ सकता है। तो जो भी डिसीजन लें आप बहुत ही सेफली लें ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को फेस करने को नहीं मिले बाद में। 2 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जो कि कल को आपके लिए फुलिश डिसीजन साबित हो। और यहाँ पे आपके माइंड में बहुत सारे फेयर्स भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपको बहुत सी कन्फ्यूजन है। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आप अभी बैड पीपल की कंपनी में हैं, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं। मैंने आपको जैसे फर्स्ट में कहा था कि अभी कोशिश यही कीजिएगा कि अभी लोगों की बातों में मत आइएगा, अपने तरीके से भी चीज़ों को जानने की, चीज़ों को समझने की, इन्वेस्टिगेट करने की, रिसर्च करने की कोशिश आपने लाजमी करनी है। आप बैड पीपल की कंपनी में आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहते हैं, आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देंगे, इसीलिए वो रुकावटें पैदा करते चले जाएंगे। आपने किसी की भी बातों में नहीं आना। और अगर आप इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो जस्ट रियलिटी को फेस करते जाइएगा, आपको सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, यानी कि क्या हकीकत है और लोग आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या बता रहे हैं। किसी की बातों में भी मत आइएगा और वही कीजिए जो आपको खुद से बेहतर लग रहा है। बाकी आपके नेचर में थोड़ा सा इस तरह का मुझे लग रहा है जैसे आप डिस्ट्रैक्ट हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, यानी मैंने आपको जैसे पहले बताया आप ज़्यादा करेंगे क्या, लोगों ने जो बोला आप उसको सच मान के बस चल देंगे, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं रहना, आप जो है हर चीज़ में इन्वॉल्व रहिएगा, खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई नज़र आ रही हैं, आप उनसे क्यों डिअटैच हैं, क्यों उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ये वो टाइम है जब अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से आपने अपने लिए यूज़ करना है ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए जैसे अच्छे जो है वो स्टेप्स ले सकें। और देखें जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन गैप है लोगों से, वहाँ पर आप जल्दबाजी में डिसीजन मत लें क्योंकि आपको रियलिटीज़ का नहीं पता हो सकता। उसकी बेसिस पे आप अपने फ्यूचर के लिए या अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के जो डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बेहतर नहीं रहेंगे। और कोशिश करिएगा थोड़ा सा आराम सुकून से सोच समझ के सब्र के साथ आपने अपने लाइफ के जो है फैसले करने हैं। और हाँ, एक ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, ये वो टाइम है जब आप बिजनेस और जॉब यानी कि वर्क प्लेस को लेकर के आगे कोई अच्छा स्टेप ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें न्यू इन्वेस्टमेंट का, न्यू रिस्क लेने का ये टाइम बहुत अच्छा है। और अगर आप जॉब पर्सन हैं तो उसमें आगे आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी, तो आपकी लाइफ में एक बेहतर टाइम भी स्टार्ट होगा। बट आपके माहौल में आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं, नेगेटिव इवेंट्स होंगे जिसकी वजह से आप खुद से डिस्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे। आपको ये लगेगा कि आप पता नहीं कर क्या रहे हैं, शायद आप अपने रास्ते से गुमराह हैं, आप भटके हुए हैं। यहाँ पे आप ये करिएगा कि अपने लिए कोई ऐसा स्टेप लीजिएगा जिससे कि आप पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ, क्योंकि ये द डेविल की एनर्जीज हैं। और लाजमी आप जो है
किसी चीज़ की भी आपने अपने आप को आदत नहीं डालनी, कोई भी आपने खुद को ऐसी लत नहीं लगानी जिससे के बाद में आपके लिए जान छोड़ना बहुत मुश्किल रहे, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप अपने आप को जिस चीज़ की भी आदत डालेंगे बाद में उससे उस आदत से जो है जान छुड़ाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि नामुमकिन भी हो सकता है। तो कोशिश आपने यही करनी है कि अपने लिए बेहतर से बेहतर स्टैंड लेना है, जिसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट किया जा सके। बाकी ये जो स्ट्रेस आपको हो रहा है, ये स्ट्रेस की वजह से आपके लिए हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और आपके लिए हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। इसीलिए अपने लिए टाइम निकालना, खुद के साथ टाइम गुजारना, अपने लिए जो है खास तौर पे वक्त निकाल करके अपनी सेहत का ख्याल रखना आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर स्ट्रेस मत लीजिएगा, अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। इतने फेयर्स जो आपने अपने ऊपर मतलब के अपने माइंड पे सवार करके रखे हुए हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, अवॉइड कीजिए उन्हें, ज़्यादा बेहतर है। और आपको बस ये यकीन होना चाहिए कि आप अपनी हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ खुद पे एतबार करके आप चलेंगे तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप लोगों की बातों में और लोगों की बातों को सच मानें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है और आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।